हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस जो 2022 में पूछा गया था प्रथम पाली में। उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे और हमने 40 ऑब्जेक्टिव रखे हैं जो आप लोग देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो आंसर में हो जाएगा आपका संविधान, जो लोकतंत्र का प्राण भी इसे कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ये आप लोग देख सकते हैं, इसी समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ये तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। इसी ने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा शासन है। और इसके बाद चौथे क्वेश्चन पर जाएंगे, भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो इसमें हो जाएगा आंसर डी आपका, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आप लोग भी जानते हैं, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। देख सकते हैं आप, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, जिसमें आप लोगों को देखे होंगे इनमें से सभी वाले ऑप्शन ज़्यादा रहते थे। इसका ऑप्शन है अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो आप लोगों को पता ही है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। जब अगर सुनामी आता है तो सागर तट से दूर रखेंगे तब ना सुनामी से मतलब बचेंगे। जिसका आंसर हो जाएगा बी, जो सागर तट से दूर हो जाएगा। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, काउंट काबूर, मेजिनी और गेरिबाल्डी, ये सभी इटली के एकीकरण में योगदान दिए थे। और उसके बाद ये 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो भारत में 1 रुपये का नोट विभाग जारी करता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और उसके बाद 1 रुपये के नोट छोड़कर जितने भी करेंसी होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा पूरा इनमें से सभी हो जाएगा, तो डी हो गया। और इसमें क्या है, 12 में निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा शाख मुद्रा का उदाहरण बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जब शाख रहेगा बढ़िया तब ना बैंक ड्राफ्ट से आप लोगों को पैसा मिलेगा। तो इसका आंसर हो गया बैंक ड्राफ्ट, ये देख सकते हैं, यही आंसर हो गया। उसके बाद कह रहे हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी को की गई थी। इसी को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 14 नंबर क्वेश्चन पर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ भारत की आबादी थी। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। तो इसका हो जाएगा एक मार्क से कृषि की शुद्धता, जैसे कि अनाज की शुद्धता को जांचा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पर चलेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो आप लोगों को पता ही है, कोयला, पेट्रोल या प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। ये लगा नहीं है, इसका तीरापुर लिखा गया है, ये तारापुर होगा इसका आंसर। उसके बाद चलेंगे 19वीं क्वेश्चन पर, माणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, माणिकरण। उसके बाद चलते हैं, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी आप लोगों को पता ही है, उर्वरक के उद्योग के लिए जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? तो जमालपुर, इसका आंसर हो जाएगा जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 22वें क्वेश्चन पर, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन
कौन प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन के शहर के नाम से बेंगलोर, इसी को इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहा जाता है बेंगलुरु को। उसके बाद चलते हैं, मंदारी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? मंदारी पहाड़ी ये हो गया बांका जिले में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सासाराम नगर का विकास हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अमृत बाजार पत्रिका के संपादन कौन थे? तो यार संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल घोष है सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित था? तो मराठा हो गया अंग्रेजी भाषा से संबंधित था पहले के। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो सिख गुरु का जन्म 10वें गुरु के जन्म पटना में हुआ था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो बिहार बंगाल से पृथक 1912 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो आप लोगों को पता ही है, तो बच्चे में ही पढ़ा जाता है। भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली होगा, जो 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री रास्ता की खोज की थी। उसके बाद चलते हैं 30वें क्वेश्चन पर, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आप लोग बताइए, 1975 ईस्वी में इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दिसंबर 1929 के किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, रावी नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा फहराया गया था। इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो इसका नाम था मास्टर दा। इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक क्वेश्चन छूट गया। 33 नंबर क्वेश्चन, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का निवासी था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वैश्विक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। कंबोडिया की राजधानी कहाँ पर थी? तो कंबोडिया की राजधानी क्या हो गया, नोम पेन्ह था। कंबोडिया की राजधानी आप लोगों को हो गया मालूम, नोम पेन्ह था। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, रोलेक्ट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। आप लोगों से पूछेगा काला कानून किसे कहा जाता है? तो रोलेक्ट एक्ट को भी कहा जाता है। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल, इसी के अनुरोध पे महात्मा गांधी बिहार के चंपारण जिले में आए थे, यही नील की खेती को रोकने के लिए। इसके बाद चलते हैं 38वें क्वेश्चन पे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी, इसे महिलाओं ने दिया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, कोलकाता में जूट मिल पहली और स्थापित की थी। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सब बढ़िया लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, और नेक्स्ट वीक में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को।